हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इसे 10 साल कंप्लीट हो गए, यानी कि एक डिकेड कंप्लीट हो गया। तो देखिए, जानते हैं इसके बारे में। ये लॉन्च हुई थी 2015 में। और इसका एम क्या था? देखिए, हर किसी के घर की खेत की मिट्टी अलग होती है, तो उस मिट्टी के अनुसार उसकी रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। तो वही चेक करके कि उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब उस कार्ड में दिया जाता है, यानी कि सॉइल का एक हेल्थ इंश्योरेंस जैसे। सो देखिए, इस स्कीम का यही एम है कि सॉइल की टेस्ट प्रमोट करना, फिर उसे ना बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज़ करना, और उससे क्या होंगे, फार्मर अचीव करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ, वो भी कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा कम से कम इनपुट देके। सो देखिए, ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है ना, ये 12 पैरामीटर पर बनता है। तो ये देखिए, NPKS, ये हो गए माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी बड़े वाले न्यूट्रिएंट। फिर हो गया जिंक, फेरस, CuMnBo, ये हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट। फिर pH यानी हाइड्रोजन पोटेंशियल, सॉइल की एसिडिटी और बेसिसिटी चेक करने के लिए। फिर हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फिर हो गया ऑर्गेनिक कार्बन। ये सब सॉइल में कितने हैं ये चेक करके उसका कार्ड बनाते हैं, और उसके ही अनुसार उसे फर्टिलाइज़र भी दिया जाता है। तो ना देखिए, साल में 2 बार सॉइल का सैंपल लिया जाता है डिटेक्ट करने के लिए। और यही स्कीम मर्ज भी हुई थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर में। और देखिए, ये आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर में। और देखिए, इसका स्लोगन क्या है? स्लोगन है स्वस्थ धारा तो खेत हरा, इन द सोगरन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। नेक्स्ट है हमारा सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो देखिए, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिसेंटली यह डिसाइड करने वाला है कि इसका इको सेंसिटिव जोन क्या होगा। तो देखिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, और ये ना पहले हंटिंग ग्राउंड यानी जो शिकार करते हैं वो ग्राउंड हुआ करता था, जो महाराजा थे अलवर के उनका। तो देखिए, ये नेशनल रिजर्व डिक्लेयर हुआ था 1955 में, और नेशनल पार्क 1979 में। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट टाइगर रिजर्व है जहाँ ना सक्सेसफुली टाइगर का रिलोकेट किया गया था, यानी टाइगर दूसरे नेशनल पार्क में जाने के लिए ये सक्सेसफुल हुआ था। तो देखिए, ये जो है ना टाइगर रिजर्व, इसका एरिया कवर्ड है ढोकट्री से। ढोकट्री क्या होता है? हमारे इधर दूसरा नाम बोलते हैं। देखिए, ये है ढोकट्री। सो देखिए, ये है ढोकट्री, हमारे इधर इसे बाबरीची झाड़ बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल। तो देखिए, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है ये इनलैंड वाटरवे टर्मिनल ब्रह्मपुत्रा रिवर पे आसाम में। तो देखिए, इसके बारे में जानते हैं। टर्मिनल क्या होते हैं? ये ऐसे कनेक्टिविटी का साधन होते हैं, जैसे आप कई कोस्टल स्टेट वगैरह में गए होंगे, गोवा में फेरीज रहते हैं, वहाँ से लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, सामान जाता है, वो रहते हैं सब ट्रांसपोर्ट टर्मिनल। तो देखिए, ये जो इनलैंड यानी क्या होते हैं? जो लैंड के अंदर रहे, यानी देश की ज़मीन के अंदर रहे, नदी, रिवर, कनाल, लेक, इन सब पर बेच रहे, वो हो जाते हैं इनलैंड वाटरवे टर्मिनल। तो देखिए, ये अब आसाम में बनने वाला है, तो इसे इनॉग्रेट किया गया है। तो देखिए, ये सब ना इंडियन वाटरवे अथॉरिटी करती है। तो जानते हैं इसके बारे में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी ये एक लॉ के द्वारा बनाई गई है, और वो लॉ है वाटरवे अथॉरिटी एक्ट 1985। तो देखिए, ये अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे। इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है, और इसके 5 रीजनल ऑफिस है, जैसे हो गया गुवाहाटी असम, पटना बिहार, कोच्चि केरला, भुवनेश्वर उड़ीसा, और कोलकाता वेस्ट बंगाल, इन सब में है। नेक्स्ट है हमारा आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996। तो देखिए, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है कि ये जो आर्बिट्रल अवार्ड है ये मॉडिफाई करना चाहिए या नहीं। सो देखिए, सबसे पहले ये आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? कभी सुने हो मध्यस्थता और समझौता? तो देखिए, कहीं भी दो पार्टी झगड़ रही है, फिर वो ना किसी और के पास जाती है कि हमारा झगड़ा सुलझाओ, वो हो जाता है आर्बिट्रेशन। एग्जाम्पल के लिए देखिए, दो भाइयों के बीच लड़ाई हो रही है ज़मीन के लिए, वो सरपंच जी के पास जाता है, और सरपंच जी उस मामले को सुलझाते हैं, वो हो जाएंगे आर्बिट्रेशन। लेकिन कंसीलिएशन क्या होता है? दो लोग झगड़ रहे हैं, उसके बीच में तीसरा आ जाता है और समझौता करवाता है, वो हो जाता है कंसीलिएशन। दोनों एक ही है, लेकिन क्या होता है, दोनों मिलके कहीं और जाते हैं, वो जो हो जाता है आर्बिट्रेशन। और दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाए और वो समझौता करे, तो वो हो जाता है कंसीलिएशन।
सो देखिए अब जानते हैं कि ये सब मामला क्या है। देखिए जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है ना, ये फ्रेमवर्क है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या होता है? कोर्ट के बाहर ही मामला सुलझा दो, ये हो जाता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो देखिए ये जो है ना अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रेफर करता है डिफरेंट वे के पीपल को, किसी भी लोगों को। कोई आता है ज़मीन के लिए, कोई आता है शादी से लेके मैटर के लिए, कोई आता है वेरियस मैटर के लिए कि ये झगड़ा हमें सुलझाना है। तो देखिए ये डिस्प्यूट सुलझाता है बिना ट्रायल के, यानी कोर्ट में कैसे पेशी पर पेशी दिए जाते हैं, तारीख पर तारीख, वो सब नहीं करना पड़ता है। वो सब बिना ट्रायल के ही डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है। सो देखिए ये आर्बिट्रेशन जो अभी मैंने समझाई, डिस्प्यूट सबमिट होता है प्रोसीजर के द्वारा किसी भी पार्टीज़ को। ये हो गया सरपंच जी को और एक या एक से ज़्यादा आर्बिट्रेशन के बीच, और इनका जो डिसीजन आएगा यानी सरपंच जी का दो भाइयों के लिए, वो फिर ना इन पर बाइंडिंग रहता है, यानी ये करेंगे ही, वो जो भी फाइनल डिसीजन आएगा उनका सम्मान करेंगे। तो देखिए इसके ना सेवरल एडवांटेजेस भी है, फ़ायदे भी है। देखिए ओवर लिटिगेशन नहीं होता, यानी फास्ट होता है, एक्सपेंसिव नहीं होता और मोर कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, यानी प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाता है। कोर्ट में वैसा नहीं होता, मामला बढ़ता है तो सब लोगों को पता चलता है, पैसे खर्च होते हैं, वैसा कुछ नहीं चलता इसमें। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।